जी हाँ, स्किल फॉर कन्वर्सेशन, वार्तालाप संबंधी कुशलता। आज मैंने इस टॉपिक को उठाया है एक बुक से जिसका नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट गाइड। इसके राइटर का नाम है प्रियांशु शेखर। मैं ये बताना चाहूँगा कि बॉडी लैंग्वेज का हमारे जीवन में, हमारे कार्यशैली में एक बहुत ही विशेष महत्व है। हम किसी काम को किस तरह से करते हैं, उस दौरान हमारी भाव भंगिमा कैसी होती हैं, हमारे शरीर के जो पार्ट होते हैं, सपोज आंखें, हाथ, ये किस तरह से होते हैं, इवन हमारे बाल किस तरह से होते हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और इसलिए मैं बॉडी लैंग्वेज के कुछ चैप्टर्स को धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट थोड़ा थोड़ा करके आपके बीच में लाऊंगा। आज मैंने इस चैप्टर को उठाया है स्किल फॉर कन्वर्सेशन, यानी कि वार्तालाप संबंधी कुशलता। तो हम किसी से बातचीत करें, सपोज किसी से पर्सनली बातचीत कर रहे हो, क्लास में बातें करनी हो, किसी मीटिंग में है, किसी सभा को संबोधित कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, उस समय हम अपनी बातों को किस तरह से रखते हैं और उसमें किन चीज़ों को शामिल करते हैं और क्या उस दौरान हमें नहीं करनी चाहिए, और क्या ऐसी उस समय की एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे बात को इफेक्टिव बनाती हैं, हमारे पर्सनैलिटी को स्ट्रेंथ देती हैं, जिसे हम डोमिनेट करते हैं लोगों के बीच में, हम असरदार तरीके से अपने बात को रख पाते हैं और लोगों के हाथों से तालियां अपने आप बजने लगती हैं। तो वो एक जो तरीका होता है बोलने का, अपनी बातों को रखने का, किसी से बातें करने का, वो मायने रखती हैं। और इसी के लिए मैंने कुछ पैराग्राफ्स के लाइंस को हाईलाइट किया है जो मैं आपसे अभी चर्चा करूंगा। कन्वर्सेशन संबंधी शिष्टाचार एक शानदार अस्त्र है जिसके कुशल प्रयोग से आप संबंध बना भी सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। बाहरी जगत को अपनी जो छवि आप प्रस्तुत करना चाहते हैं उसको आप अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से ही, अपने बातचीत करने के तरीके से ही रख सकते हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमें एक कुशल वक्ता बनाने के लिए मददगार साबित होंगी। बोलते समय अपनी आवाज पर संयम रखें। पहला पॉइंट, जब आप बोल रहे हैं उस समय बहुत जोर से बोलना या बहुत धीमे बोलना आपके व्यक्तित्व की कमजोरी को बताता है। ना तो हमें बहुत जोर से बोलना चाहिए और ना ही बहुत धीरे बोलना चाहिए। याद रखिए कि चिल्लाकर या बहुत ऊंची आवाज में बोलना इस बात की गारंटी नहीं है कि लोग आपकी बात सुनेंगे। इसके अलावा अगर आप इतना धीमे बोलते हैं कि लोगों को आपकी बात सुनने के लिए अपने कानों पर जोर देना पड़े, तो भी लोग आपकी बातों में रुचि नहीं लेंगे। इसलिए संयमित तरीके से सभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए और पोलाइटली अपनी बातों को रखिए, ना तो बहुत धीरे और ना ही बहुत अधिक जोर से या चिल्लाकर। दूसरा पॉइंट, संभल कर हंसे। सभा के बीच में या लोगों के बीच में आप बैठे हैं तो आप किस प्रकार से हंसते हैं ये भी मैटर करता है। बहुत जोर से हंसना, ठहाका मारकर हंसना लोगों को बुरा लग सकता है, इसे अभद्रता माना जाता है, बैड मैनर। और अशिष्ट व्यवहार मतलब एक ऐसा बिहेवियर जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं अगर आप बहुत जोर से या ठहाका मारकर हंसते हैं तो। इसके अलावा मुंह पर हाथ रखकर हंसना घटियापन की निशानी है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग छिप करके, कोई हमें हंसते हुए ना देखें या नजरों से बचते हुए हम हंसना चाहते हैं और उस दौरान हम अपनी नजरों को चुराते हैं और अपने मुंह पर हाथ रखते हैं। ये आपके घटियापन को दर्शाता है कि आप छोटी सोच वाले हैं। तो
ऐसा कभी ना करें कि आप मुंह पर हाथ रखकर हंसें। इस प्रकार की हंसी अपनाएं जिसमें उल्लास हो, फ्रेंडली बिहेवियर हो और जो सबको पसंद आए, अच्छी लगे। इस प्रकार की स्माइल या हंसी को आप अपने चेहरे पर लाएं। तीसरा पॉइंट, टोका टोकी ना करें। जब कोई किसी विषय में बात कर रहा हो, किसी मामले में बातचीत हो रही है, तब अपना कोई भी बढ़िया किस्सा सुनाने के लिए आपको लग रहा है कि जिस समय वो बोल रहा है उस समय मैं ये बात को बीच में घुसा दूं और बोल दूं तो मेरी बहुत ज्यादा वाहवाही होगी या लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो आदमी बोल रहा है उसको पूरा बोलने दीजिए। उसकी बात जब खत्म होगी तब फिर आप अपनी बात को रखिए। आगे चौथा पॉइंट, दूसरे की बातचीत में लपकने की चेष्टा ना करें। लपकने की चेष्टा ना करें इसका मतलब यह है कि अगर आप जान रहे हैं कि जिस बात को अगला व्यक्ति बोल रहा है, आपके सामने वाला जो व्यक्ति है वो जिस बात को बोलना चाह रहा है या बोल रहा है आप उसको पहले से जानते हैं। अगर वो कोई कहानी सुना रहा है और आपको लगता है वो कहानी मुझे पता है, तो बीच बीच में आप बोलने लगते हैं। 2 लाइन अगर वो बोला, तीसरा लाइन आप बोल देते हैं या उसका एंडिंग आप कर देते हैं, तो ये उसको हर्ट करेगा, ये उसको बुरा लगेगा। इसलिए बीच में उसकी बात को छीन करके मैं पूरा कर दूं, ये कोशिश ना करें। पेशेंस रखें, उनकी बात को पूरी तरह से सुने और जहां जरूरी लगे, जब आप देखें कि वो रिलैक्स हो गया, अपनी बात को पूरी तरह से खत्म कर लिया, तो फिर आप अपनी बात को रखिए। आगे चौथा पॉइंट, वास्तव में सुने। कुछ लोग दिखावा करते हैं कि हाँ मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, लेकिन वो वास्तव में कहीं और खोए रहते हैं। उनके माइंड में कुछ और चल रहा होता है, कुछ और विचार उनके मन में आते जाता रहता है। तो वैसे में ये अनादर माना जाता है उस मीटिंग का या फिर उस क्लास का जहां आप बैठे हुए हैं। सुनना एक बहुत बड़ी कला है और जितना महत्वपूर्ण आपके लिए एक कुशल वक्ता, एक कुशल स्पीकर होना है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप एक कुशल लिसनर बने, एक सुनने वाला बने। हालांकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला आपके विरोध में बोल रहा है, आपके अगेंस्ट बोल रहा है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन फिर भी आपको बीच में नहीं टोकना चाहिए और धैर्य से उसकी बात को सुनना चाहिए। आपकी बारी आएगी, फिर आप उसको तरीके से लहजे में जवाब दीजिए। और जब भी कोई बातचीत करे तो आप सुनने के दौरान सिर हिलाकर या हाथ के गेस्चर से या फिर किसी और तरीके से आपको ये महसूस कराना चाहिए उस व्यक्ति को कि हाँ, आई एम कॉन्सेंट्रेटेड टू योर वर्ड्स। मैं आपकी बात को भली भांति सुन रहा हूं, मेरा ध्यान आपकी ओर है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आप उसकी आंखों में देखते रहें, अपने शरीर के और बॉडी पार्ट्स के माध्यम से उसको कहीं ना कहीं ये मैसेज जाए कि मेरे एक एक वर्ड को आप सुन रहे हैं। बातचीत के दौरान एक और तरीका है जिससे कि ये साबित होगा कि आप उनके बातों पर पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड हैं। आप कुछ क्वेश्चंस पूछिए उससे, जहां डाउट हो रहा है कि कुछ पूछ लेना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहां बीच में अपना इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश कीजिए तरीके से कि मैं कुछ पूछना चाहता हूं या जानना चाहता हूं या यहाँ पे मुझे डाउट है। तो अगर आप वहां बीच में उनसे क्वेश्चन करते हैं किसी प्रकार का या पूछते हैं, तो उसको लगेगा कि मेरी बात जो है वो पूरी तरह से तरीके से सुनी जा रही है। ये बहुत मायने रखता है। कुशल स्पीकर होने के साथ साथ कुशल लिसनर बनना भी जरूरी होता है। आगे, कानाफूसी ना करें। प्राय ऐसा होता है कि एक व्यक्ति बोल रहा है और अगर वहां सुनने वाले 10 लोग हैं तो उसमें 2-4 लोग आपस में धीरे धीरे एक दूसरे के कानों में कुछ न कुछ बोल रहे होते हैं या फिर चर्चा कर रहे होते हैं। ये बहुत ही अभद्रता का प्रतीक है, ये मैनरलेस वर्क है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई इंपॉर्टेंट बातें हो रही हों तो आप कानाफूसी ना करें और ऐसा उसको महसूस ना कराएं कि आपके अगेंस्ट हम लोग कुछ बोल रहे हैं या आपकी बातों से हम लोग असहमत हैं या आपके प्रति हम लोग हंसी उड़ा रहे हैं।
या आपका कोई भेद खोलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपस में बातचीत करके, ये वही माना जाएगा अगर आप कानाफूसी करते हैं तो उस व्यक्ति को फिर बुरा लगेगा और ये सक्सेसफुल कन्वर्सेशन नहीं होगा। इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति के बोलने के समय आपस में कानाफूसी नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट, अपने बॉडी लैंग्वेज पर नजर रखें। बोलते समय या सुनते समय आई कांटेक्ट बनाए रखें। जो बोल रहा है या आप जिसको बोल रहे हैं, उनकी आंखें आपकी आंखों से मिलनी चाहिए। एक दूसरे की आंखों में देख करके बातें करनी चाहिए। बंधी हुई मुट्ठी और बहुत अधिक चिल्ला करके, जोर से बोल करके आप लोगों का दिल नहीं जीत पाएंगे। याद रखें कि अगर बॉडी लैंग्वेज आपका सही है, बोल चाल करने का मैनर सही है, तरीका सही है, तो आप एक ईमानदार, एक विश्वसनीय, एक रिलायबल और एक ढंग के वक्ता के रूप में जाने जाएंगे। वार्तालाप कैसे शुरू करें? बातचीत आरंभ करने की, शुरुआत करने की एक कला होती है और हर कोई उसमें निपुण नहीं होता है। ये चीजें विचित्र लगती हैं। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं वहां जाऊंगा तो शुरुआत कहां से करूंगा, कैसे करूंगा, कौन से सेंटेंस से अपनी बात को कहना शुरू करूंगा मैं। तो यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जब आप कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं, वार्तालाप शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किन मैटर्स में, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में आपको बातें करनी है। इसलिए पहले से उसकी जानकारी आप इकट्ठा करें। कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का सबसे पहला तरीका है अच्छी तरह से अभ्यास करना। अगर आप किसी बहुत बड़े मीटिंग में बोलने जा रहे हैं या लोगों को संबोधित कर रहे हैं, तो शीशे के सामने सबसे पहले 2-4 बार, 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, खुद को शीशा में देखिए और बोलने के अलावा शरीर के आपके कम से कम जो हाथ हैं वो चलने चाहिए। इससे लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होता है और बहुत ही अधिक गौर से लोग सुनते हैं आपकी बातों को। इसलिए बॉडी लैंग्वेज आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। स्वभाव से जिज्ञासु बनिए। ये कभी मत दर्शाइए कि मुझे सब कुछ आता है। हाँ, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ और सीख के जाऊंगा, मुझे और जो नॉलेज पता नहीं है, आज मुझे उसमें से कुछ नॉलेज पता होने वाला है। इस तरह की अगर आप सोच रखेंगे और इस तरह से शुरुआत करेंगे, तैयार करेंगे अपने आप को, तो फिर आप एक इफेक्टिव तरीके से अपनी बातों को रख पाएंगे। देखा गया है कि लोग ज्यादातर अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। किसी मामले में बातचीत हो रही है तो आप कहाँ असफल हो गए थे, आप कैसे असफल हुए, क्यों असफल हो गए, सफल हुए तो कैसे हुए, या आपकी इच्छाएं क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारा कुछ लोग जोड़ करके बोलते हैं। इस पर आते हैं कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना ज्यादा अच्छा होता है। तो लेखक का विचार है कि इस तरह के मामलों में आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत अधिक बातें नहीं करें। उदाहरण देना हो, कुछ साबित करना हो, उस समय आप अपने आप को इस्तेमाल कीजिए। अपने पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कीजिए। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा आप अपने बारे में बोलने लगेंगे तो लोग फिर, उनको नींद आने लगेगी। उनको लगेगा कि आप अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं, केवल खुद को महिमा मंडित कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा करके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबके बीच में। तो फिर वो आपका जो कन्वर्सेशन होगा वो इफेक्टिव नहीं होगा, आप वहां डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। वार्तालाप का आरंभ किसी प्रशंसा या बधाई संदेश के साथ करें, गुड न्यूज के साथ करें। आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं अपनी बात, तो उनका आभार ही व्यक्त करने से शुरू करें कि आप लोगों ने टाइम निकाल करके मेरी बात को सुनने के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, या मुझे आप लोगों के बीच में कहने का मौका मिला है, या लोगों ने इस लायक मुझे समझा कि मैं आप सबके बीच में अपनी बातों को रखूं। तो इस तरह से प्रशंसा के साथ, बधाई के साथ, आभार के साथ आप अपनी बात को शुरू करें। लेकिन हाँ,
इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें सच्चाई होनी चाहिए, केवल दिखावा नहीं कि आप केवल बात रखने के लिए या अपने आप को सबके बीच में ये दिखलाने के लिए कि मैं कितना ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ हूँ, तो उसमें रियलिटी होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सराहनीय बातें हों तो उनका नाम लेकर के, उसका उल्लेख करके आप उनको बधाई दें, उनकी तारीफ करें। इसके अलावे जब आप किसी व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे होते हैं तो इसका विशेष ध्यान रखिए कि आप किसी व्यक्ति के शकल सूरत, चेहरे या शरीर के किसी और हिस्से, उसके रंग, उसके कपड़े, इनके बारे में भूल कर भी चर्चा नहीं कीजिए। चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, खान पान क्या है, शकल सूरत कैसा है, इन चीजों के बारे में हमें पार्टिकुलरली कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब भी आप बात करें, चारों तरफ अपनी नजरें घुमा घुमा कर बात करें। ऐसा नहीं कि आप अगर 10 आदमी के बीच में बोल रहे हैं तो 2 आदमी की ओर देख रहे हैं, बाकी 8 की ओर आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। या अगर 50 लोग बैठे हुए हैं और वहां आपको बोलने का मौका मिला है तो 2-4 लोगों के ऊपर ही आप देखकर बातें कर रहे हैं और बाकी लोगों की ओर आप नहीं देख रहे हैं, तो ये एक इफेक्टिव तरीका नहीं है। यहाँ आप कुशल वक्ता नहीं बन पाएंगे। इसलिए आप दिलचस्पी के साथ, जिज्ञासा वाली भावना के साथ और समय पड़ने पर हंसी मजाक का भी इस्तेमाल कीजिए, उदाहरण दीजिए और लोगों से नजरें मिलाइए। जितने भी लोग हैं आपके बीच में बैठे हुए हैं, आप जिनसे बातें कर रहे हैं, आप उन सबकी ओर देख करके आई कांटेक्ट करते हुए बातें कीजिए। अगला पॉइंट, अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई राय जाहिर की है, आप जो बोल रहे हैं उसमें उस व्यक्ति की इच्छा है कि वो भी कुछ बोले या अपना कमेंट दे या अपनी प्रतिक्रिया दे, तो ये मत सोचें कि वो आपके अगेंस्ट बोल देगा तो आपका इंसल्ट हो जाएगा या आपके प्रति असहमति जता देगा तो आपको बुरा लग जाएगा। उसे बोलने का मौका दीजिए, भले वो आपके फेवर में बोले या आपके अगेंस्ट बोले, आपकी बातों से सहमत हो या असहमत हो, आप उसको बोलने का मौका दीजिए। दोनों ही स्थितियों में आप कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसकी बात को लीजिए कि वो क्या कहना चाहता है। अगला एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके चेहरे पर बातचीत करने के दौरान मुस्कुराहट होनी चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। और बात करने समय अगेन यहां लिखा हुआ है कि व्यक्ति की आंखों में देखकर ही बात कीजिए। जिससे आप बात कर रहे हैं उनकी आंखों में जरूर देखें। आप अपने बारे में जो भी बोल रहे हैं या जिस टॉपिक के बारे में जो भी बोल रहे हैं, आप इस तरह से रखिए अपनी बातों को कि उसमें लगे कि आप डिटरमाइंड हैं, आपको उसकी पूरी जानकारी है, आप पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। आपके चेहरे से भी, आपके बॉडी लैंग्वेज से भी ये चीज झलकनी चाहिए। अगर आप आश्वस्त नहीं हैं अपनी बातों को लेकर, आप अपने आप में श्योर नहीं है, फिर भी आप इस तरह का एक्ट करें, आप इस तरह से अपनी बात को रखें जैसे कि आपको अपनी बात पर पूरा भरोसा है। मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं सबके बीच में, उसे लेकर के मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इस बारे में मेरी पूरी तरह से जानकारी सही है। और ऐसा करने से एक प्लस पॉइंट होगा आपका कि आपके चेहरे पर निराशा नजर नहीं आएगी, आपके चेहरे पर तनाव नहीं दिखेगा, टेंशन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इस तरह से अपनी बात को रखते हैं कि आप श्योर नहीं हैं, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका चेहरा जो है वो बता देगा कि आप जो बोल रहे हैं उसमें आपको खुद का विश्वास नहीं है, आप अपने आप से ही श्योर नहीं है। तो वो फिर चीज जो है वो लोगों को आपके ऊपर भरोसा करने से रोक देगा। आप उनके भरोसे को नहीं जीत पाएंगे। लोग समझ जाएंगे कि आप बनावटी बात बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं या ऐसी बात बोल रहे हैं जो आपको खुद पता नहीं है। तो इस तरह से इन चीजों के, इन बिंदुओं के माध्यम से लेखक के द्वारा सुझाए गए हैं कि आप कैसे एक कन्वर्सेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, आप एक अच्छे स्पीकर के रूप में कैसे गिने जा सकते हैं। इस चैप्टर
की यहीं पे समाप्ति होती है इस चैप्टर में। और इस बुक में माफ कीजिएगा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर्स। बारी बारी से मैं जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उसे आपके बीच में लाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाए जा रहे सारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे होंगे, और अगर सच में ऐसा है तो आप लाइक कमेंट के माध्यम से मुझे इनकरेज करें, ताकि मैं और भी आपके लिए इस तरह के वीडियोज आपके सामने ला सकूं। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं कोशिश करूंगा कि आगे और भी अच्छे तरीके से अलग अलग वीडियोज के माध्यम से मैं आपके लिए ज्ञान की कुछ बातें ऐसे लेकर आऊं जिससे आप अभी तक अनभिज्ञ हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।